जी आ रहा हूं, लेकिन पहले जरा सतीश जी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। राहुल जी यू आल्सो वांटेड टू कम इन। आई एम कमिंग 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 आ रहा हूं सर, एक एक करके सबके पास। सतीश जी फर्स्ट यू सर। देखिए सुधांशु जी, बस एक लाइन में भी बोलूंगा, अब वक्त आ गया है कि आप दुनिया को गिनाने की जगह अगर डीएनए में हमारा सबका एक ही है, डेमोक्रेटिक है, तो भारतीय जनता पार्टी एक काम और शुरू कर दे। अभी आप गिना रहे हैं कि यहाँ नहीं गया, वहाँ नहीं गया, इनके साथ खड़ा हुआ, उतना सच्चाई नहीं है उसमें है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जिस तरह से आप राशन जो मुफ्त बांटते हैं, आपकी सरकार बांटती, वो सबको मिलता है, उसी प्रकार से जो लोकसभा की टिकट, विधानसभा की टिकटें हैं, ज़रा उसमें भी वैसे मुसलमानों को जिसको आप आतंकवादी नहीं मानते हो, कट्टरवादी नहीं मानते हो, देना शुरू कीजिए। वो आप नहीं देते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि आप वो 80-20 का एंगल छोड़ दीजिए अब। ओके ओके सुधांशु जी क्विक इंटरवेंशन, फिर भाटी जी और राहुल जी बोल रहे हैं। सतीश जी ने फिर कहा मुझे कष्ट हुआ, एक लाइन में मैं कह दूं, मुझे बहुत कष्ट हुआ सतीश जी। जो लोग कहते हैं 80-20 वाले, तो सिर्फ 2 राज्यों का जवाब दे रहा हूं। इंडी गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में, भाटी जी बैठे हैं, 80 में 16 टिकट दिए थे मुसलमानों को, बताइए 10 भी दिए थे। दूसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र, एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया, नॉट इवन अ सिंगल। गुजरात में नहीं दिया। मैं चुनौती से कहता हूं 542 में 120 दे के दिखाइए ना, बताइए फिर हमसे। बड़ा गजब है साहब। तो माने अगर ये कोई भी करता है तो गलत करता है ना, एक नहीं दिया, कोई भी करता है तो गलत अरे तो सर यही तो मैं कह रहा हूं, तो आप कहिए तो सर। अब पूरी बात सुनिए, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने सिर्फ एक्सपोज कर दिया कि जो लोग ये कहते हैं वो। और मैं एक और बात मैं गंभीरता से मुसलमानों के लिए कहना चाहता हूं, कल्चरल डीएनए बदलने से जानते क्या होता है? जिस दिन यहां पर कट्टरपंथियों का राज हो जाएगा, उस दिन आप शाहरुख खान, सलमान खान भूल जाइए, मौसीकी खत्म, मोहम्मद रफी को भूल जाइए। मैं पूछना चाहता हूं, दिलीप कुमार तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, पाकिस्तान बनने के बाद कोई दिलीप कुमार क्यों नहीं हुआ वहां? मैं पूछना चाहता हूं, नूरजहां यहां पे थी, बुलबुले हिंद कहलाती थी, डिवीजन के बाद पाकिस्तान गई, मल्लिकाए तरन्नुम हुई, कोई हुआ उसके बाद? कलाकार, फनकार सारे के सारे यही होते हैं, क्योंकि यहां का डीएनए हिंदू है, तो पलने पोसने का मौका मिलता है। जहां कट्टरपंथी डीएनए आ जाता है, सब कट पिट के बराबर हो जाते हैं। पाकिस्तान का कोई कलाकार, फनकार बताइए आज जो हमारे मुस्लिम कलाकारों, फनकारों के बराबर की इज्जत पाता हो दुनिया में। देखिए डीएनए लिबरल डेमोक्रेटिक भी है, ओके हिंदू नहीं। राहुल देव जी, सतीश जी वापस आ रहा हूं। वैसे वहां के एक फनकार हैं स्वर्गीय नुसरत फतेह अली खान साहब, वो बहुत पॉपुलर थे वैसे। राहुल देव जी मैं यहाँ कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या किसी भी पार्टी का बचाव करने उनके वकील की हैसियत से नहीं हूं। जिस पार्टी ने जो पाप किए हैं वो जवाब देंगे। मेरा काम नहीं है, पत्रकारों का काम नहीं है। सवाल यह है कि मूल बात और गंभीर बात क्या है, हमारी आपकी चिंताएं, हमारे सरोकार क्या है, वो सरोकार यह व्यक्त किए जा रहे हैं। अगर आप केवल इस चुनाव की बात कर रहे हैं, आपने 2 प्रदेश गिनाए कि वहां पर बात फला है, उस गठबंधन ने कोई मुसलमान को टिकट नहीं दिया, ये तो इस चुनाव में हुआ। इससे पहले के सारे चुनावों का भी देखे ना। आपकी पार्टी ने, बताइए मुझे कि पिछले 3 चुनावों में कितने मुसलमानों को टिकट दिए हैं और बाकी पार्टियों ने कितने दिए हैं? अभी एक स्थिति ऐसी बन गई है कि आज की इस लोकसभा में, संसद में मुसलमानों की संख्या सबसे कम हो गई है, अल्पसंख्यकों की संख्या सबसे कम हो गई है, जबकि वो काफी आगे रही है। ये कैसे हो रहा है? ये बड़ा जो परिवर्तन हो रहा है कि आज पार्टियों को, मुसलमानों को टिकट देने में एक संकोच का अनुभव होने लगा है कि ये कहां से आ रही है चीजें। ये हमारे समाज की बदलती हुई मनोस्थिति और राजनीतिक समीकरणों का एक प्रभाव हमको दिख रहा है, जो बहुत ही गंभीर और चिंताजनक परिघटना है, ट्रेंड है। ये कोई गर्व का विषय नहीं है, ये तूतू मैमे का विषय नहीं है। और मोटी बात यह है कि हमें भारत की बात करनी है कि हमें सारी दुनिया की बात करनी है। सुधांशु जी, हम भारत के साथ क्या करना चाहते हैं, हम भारत के समाज के साथ क्या करना चाहते हैं, हम भारत के लोगों को मैं बिल्कुल देना चाहते हैं। भाटी जी आ रहा हूं उसके बाद। राहुल जी ने बहुत सही बात कही। एक अंतिम बात भारत की बात करनी है और दुनिया की बात नहीं करनी है। 30 सेकंड्स मोर टू राहुल जी, वो कुछ एक अंतिम बात। केवल अंतिम बात
आपने बीच में लंबे अपने भाषण में कहा था सुधांशु जी ने कि मुसलमानों ने और मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट को स्वीकार किया था, तो उनको ये मालूम है कि जब पैक्ट हुआ था 1916 में लखनऊ में, तो हिंदू पक्ष के या कांग्रेस पक्ष की ओर से लोकमान्य तिलक थे जिन्होंने यह स्वीकार किया था कि मुसलमानों के इलेक्टोरेट, उनके चुनाव अलग होंगे और हिंदुओं के अलग होंगे। ये किसी सामान्य आदमी ने नहीं किए थे। क्या उनको भी आप उसी तरह से कहेंगे, उनको भी वैसे ही दोष देंगे जैसा आप दे रहे हैं सबको? ओके राहुल देव जी। सुधांशु जी कोई काउंटर, उसके बाद भाटी जी आ रहा है आपके पास। बहुत देर से नहीं बोले राहुल जी मैं विनम्रता से आपके तथ्य में संशोधन करना चाहता हूं और दर्शकों से कह रहा हूं कोई जाके चेक कर ले। 1916 का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन तिलक का अंतिम अधिवेशन था। वहां सिर्फ एक सदस्य के रूप में आए थे, अध्यक्ष वो नहीं थे। 1916 लखनऊ कांग्रेस का अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। मैं पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस में के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, जिनकी सदारत में वह प्रस्ताव पारित हुआ। और मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं प्रस्ताव भी कैसा मजेदार था। इस देश की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मोहम्मडन कॉन्स्टिट्यूएंसीज और नॉन मोहम्मडन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी मुस्लिम क्षेत्र और गैर मुस्लिम क्षेत्र। उनको सामान्य क्षेत्र नहीं कहा गया, जैसे यह देश सिर्फ मुसलमानों का हो और वही इलाके बाद में जाके पाकिस्तान बने। तो ये तो बहुत सोची समझी बात थी। और इतना ही नहीं था, जब सेपरेट इलेक्टोरेट मान लिए गए तो जिन्ना का हौसला बढ़ गया। उसने 1920 में कहा महात्मा गांधी को मैं महात्मा नहीं बोलूंगा क्योंकि यह हिंदू उपाधि है। कांग्रेस झुक गई। इसीलिए आपने किसी मूवी में जिन्ना के मुंह से महात्मा गांधी शब्द नहीं सुना होगा, मिस्टर गांधी बोलता था। फिर उसकी हिम्मत और बढ़ गई, उसने कहा वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। तो ये चीजें इस ढंग से वही जैसे आज होता है कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स करते रहो, उसके बाद देश का क्या होगा वो देखा जाएगा। उस कारण से यह समस्या आती है। और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा देने के बहुत भारी नुकसान दुनिया में हुए हैं, देश में भी हुए हैं। और मगर वो किस सोच के साथ चलते हैं यह आपको समझना चाहिए। महात्मा गांधी ने सबको अपने अनशन से झुकाने में सफलता हासिल कर ली, जिन्ना को नहीं कर पाए। डॉक्टर अंबेडकर झुक गए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता झुक गए। ओके और सर एक और बात बता दूं आपको जी, मैं राहुल जी, मैं आपके ऊपर कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। आपने जो बात कही वो ठीक है, यद्यपि आप देख लें, मैं तथ्य आप नेट पे जाके चेक कर लीजिए, कोई समस्या की बात नहीं। मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, उसको सुनिए, उसको उस समय कहते हैं कांग्रेस की जो स्वागत समिति थी जिसने तिलक का स्वागत किया था, उसका अध्यक्ष जानते कौन था? जगत नारायण मुल्ला। और ये जगत नारायण मुल्ला वो कांग्रेस के नेता थे, नेहरू जी के रिश्तेदार थे, जिन्होंने काकोरी प्रकरण में क्रांतिकारियों के खिलाफ अंग्रेज सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ा है कि चंद्रशेखर आजाद को, अशफाक उल्ला खां को फांसी हो। इसके लिए ब्रिटिश सरकार का वकील कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला थे। ओके भाटी और वो तिलक के स्वागत के लिए बनाई गई स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन जो गंगा हॉल में हुआ था अमीनाबाद में, और मुस्लिम लीग का अधिवेशन रिफायाम क्लब में हुआ था सिटी स्टेशन के पास।